नरेश सिरोही जी, आपको क्या लगता है ये जो बात कह रहे हैं कि भाई मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर के इलाका में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है गांव में घुस नहीं सकते, क्या ये जमीनी हकीकत है या जमीनी हकीकत नहीं है, या राज्यपाल महोदय जी हाइपरबोलिक कर रहे हैं? आशुतोष जी, हम्म। जो विनोद जी ने कहा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। हम्म। और मैं उसमें एक बात और जोड़ते हुए कहता हूं हम्म। कि सतपाल मलिक जी का जो डीएनए है वो एक समाजवादी पार्टी के नाते तो है ही है। हम्म। मैं बैठा हूं यहाँ, पुष्पेंद्र जी बैठे हैं। हम्म। ये जो जाट कम्युनिटी है, इसका जो डीएनए है और इसका जो कास्ट कैरेक्टर है हम्म। वो एक अलग तरह का है, साफ गोई वाला है। हम्म। तो जो उनकी साफ गोई है या हम लोगों की साफ गोई है, कई बार हम अपने, मालूम है, अपने पार्टी के हित की बात करता हूं हम्म। तो मैं उसमें कोई, मैं इसलिए नहीं कि मैं किसानों के खाली पक्ष में हूं, मैं इसलिए भी पक्ष में हूं कि मेरी पार्टी से किसान नहीं हटना चाहिए। मेरी पार्टी के बड़े लोगों ने किसानों को बहुत मदद करके उन बिरादरियों में, किसान बिरादरियों में अपनी पकड़ बनाई है, अपनी पहचान बनाई है और हम लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी पार्टी से जो किसान कम्युनिटी है ये हट जाए, किसी भी तरह से वो नहीं हटनी चाहिए। और क्योंकि एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है और जो अधिकतर किसान जातियां हैं वो सब राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और उनके ब्लड में है राष्ट्रवाद। तो इसलिए हम कई बार, एक बात जरूर मैं ये मानता हूं कि कई बार हम आपके फायदे की बात भी कहेंगे, वो इतने गलत ढंग से कह देंगे कि आपको अपने फायदे की बात भी बहुत बुरी लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी नीयत खराब है या सतपाल मलिक जी की नीयत खराब है। हम तो वो वास्तविकता से ये चाहते हैं कि किसान का हित होना चाहिए। और जहां तक सिखों की बात है, ये सिखों का 2-3-4 दिन से बहुत मसला चल रहा है। हर धर्म में जो अतिवादी लोग हैं इनकी घोर मैं भी भर्त्सना करता हूं और सब पूरा समाज कर रहा है और सिख समाज ने भी इनकी बहुत भर्त्सना की है। और ऐसे लोगों को देखिए, एक समय था जब मुगलों से लड़ाई होती थी और अलग ढंग से लड़ा जाता था और उस वक्त का दूसरा तरीका था। अब सब समाज में आपको अपने लोगों के साथ रहना है तो उसमें आपको संयम भी बरतना पड़ेगा। और जो इस तरह के, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो चाहे वो हिंदुओं में, बहुत सारे अतिवादी लोग हैं जो टीका लगाएंगे और तलवार हाथ में लेके फोटो खिंचवाएंगे। तो भाई ये, या सरदारों में भी जो ये निहंग है, जिस तरह का कृत्य इन्होंने किया बहुत ही गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग थलग करना चाहिए। और मैं तो अपना जो किसान, संयुक्त किसान मोर्चा, मैं उनको बार बार भी कहता रहा हूं, मैं आपको उनके दिखाऊंगा जब भी मुझे कोई सूचना मिली। मैंने उनको कहा कि भाई इन लोगों को अपने से अलग करिए, इन लोगों का किसानों से कोई लेना देना नहीं। अनावश्यक रूप से किसान आंदोलन बदनाम नहीं होना चाहिए। और किसानों के जो वास्तविक मुद्दे, मैं हमेशा कहता हूं, जो सतपाल मलिक जी ने भी कहा, हम भी कहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि किसान जो लागत लगाता है उसका उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारे झोल हैं, इन झोलों को निकाला जाना चाहिए। इतने बड़े वर्ग को आप लंबे समय तक दबा के नहीं रख सकते। उसकी जीविका का प्रश्न है, अगर उसकी जीविका पे संकट पड़ेगा तो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। बट तो नरेश जी, मेरा जो मानना बात, ये है कि जहां, नरेश जी, मैं आपको बाद में, आपको सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, मलिक साहब ने जो ये बात कही कि मैं मेरठ से हूं और बीजेपी का कोई भी नेता गांव में नहीं घुस सकता, यही हाल मुजफ्फरनगर का, यही बागपत का भी है, क्या ये जमीनी हकीकत है या नहीं है? नहीं, देखिए, गांव में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव हैं उसमें पार्टी का विरोध हो रहा है। पार्टी के लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि घुस नहीं सकते। ये हरियाणा वाली स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जहां तक बात केंद्र सरकार ने जैसे कानून लागू किए हैं और उस बात से आंदोलन है, लेकिन इस मामले में मैंने देखा है कि योगी जी के प्रति ज्यादा लोगों में उतना आक्रोश नहीं है जितना केंद्र सरकार के प्रति है। तो योगी जी के प्रति लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है और उनकी ईमानदारी पे, उनके चरित्र पे, उनके बाकी सबसे, और उनका लोगों से जो संपर्क है वो भी लगातार जारी रहता है। तो मुझे लगता नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका कोई बहुत फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो सतपाल मलिक जी का अपना आकलन हो सकता है। ठीक है, चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है? सतपाल मलिक जी के बयान से तो आप तो खुश हुए होंगे, या आपको लगता है कि ये जो जो चीज हम लोग सोच रहे हैं, जो लोग किसान सोच रहे हैं,
और उनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। वही चीज सतपाल मलिक जी भी कह रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, सतपाल मलिक जी ने जो भाजपा भाषा समझती है उस भाषा में फाइनल वार्निंग दे दी है, क्योंकि जिस प्रकार का दमन किसानों का इस सरकार ने किया है उसकी चेतावनी देते हुए इन्होंने पहले भी अनेकों बयान दिए हैं कि भाई आप इनकी बात मान लो, ये वापस जाने वाले नहीं हैं, इनकी बेइज्जती आप मत करिए, इनको अपमानित मत करिए, खाली हाथ इनको घर मत भेजना। इस तरह के बयान इनके लगातार आए हैं, क्योंकि इन बयानों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 11 महीने से किसान वहां बैठे हुए, उसका कोई संज्ञान सरकार ने नहीं लिया। 700 से ज्यादा किसानों की वहां शहादत हो गई, कोई संज्ञान नहीं लिया। उल्टे लखीमपुर में इनको कुचलने का काम कर दिया गया, वो भी गृह राज्य मंत्री के बेटे, और जिसमें गृह राज्य मंत्री स्वयं भी संलिप्त हैं और उनको जो है देख लेने की धमकी दे रहे हैं। तो जब कोई बात उनकी समझ में नहीं आई तो उन्होंने अंत में वो घंटी बजाई जिससे ये डरते हैं भाजपा वाले, और वो है चुनावी हार। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि आप चुनाव में हारने जा रहे हो। आपकी सरकार जो है, सरकार जब आती है तो उसका आसमान में दिमाग चला जाता है, इस तरह की बात भी कुछ कहते हुए कहा है कि आप चुनाव हार जाओगे अगर किसान की बात नहीं मानोगे तो सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई केंद्र सरकार के प्रति है। तो केंद्र सरकार को सीधी वार्निंग दी गई है कि 2024 में मोदी जी आप नहीं आने वाले हो। अगर आप इनकी बात मान के इनको सहसम्मान और इनको जो है, जैसे उन्होंने कहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी यदि दे देते तो मैं भी मध्यस्थता करने को तैयार था, मैं उनको शायद मना सकता था, और क्योंकि कानून पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कही है चेतावनी के रूप में, और ये पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले भी बीच में भी जो है इनके सांसद वरुण गांधी जी ने बहुत ज्यादा मुखर होकर के कई ट्वीट किए हैं किसानों के फेवर में कि आप इसकी अरेस्टिंग की, जहां तक बात है लखीमपुर खेरी घटना में, उनकी सबकी अरेस्टिंग करिए। और अंत में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण जो है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जिसमें कहा है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने कि आप दमन ना करें किसानों का, आप दमन करेंगे तो हम कंधे से कंधा मिला करके किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो वास्तव में वो खुद कह रहे हैं एक तरीके से उसको कि भाई हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह की चेतावनी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी दे चुके हैं। और आज मैं देख रहा था कि जेडीयू के नेता जो केसी त्यागी है, उन्होंने इस बात को कहा है। हमारे यहाँ जो आदरणीय नरेश सरोई जी बैठे हैं, लगातार इन्होंने भी किसानों के मुद्दे पर मुखरता से बात को रखा है कि भाई किसानों की बात को सहसम्मान तरीके से मान लेना चाहिए। तो ये फाइनल चेतावनी है और चीजें उसी दिशा में बढ़ती जा रही हैं। सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, और किसी तरीके की कोई संवेदना इसमें नहीं बची है, और ये लास्ट में हटाए जाएंगे। इसी चीज की चेतावनी इन्होंने दी है, और ये बिल्कुल सच्चाई इन्होंने बयान की है। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।